शनिवार को देर शाम करहल आए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने मुझे तलाक दे दिया है, उसको मैंने कबूल कर लिया है। संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के समय हमने पूर्वांचल में बीजेपी का कई जिलों में खाता नहीं खुलने दिया है। बताते चलें कि लेकिन समाजवादी पार्टी अपने ही गढ़ में कई सीटों पर चुनाव हार गई है। ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से कस्बा निवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप के आवास पर कहा कि सपा संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव सबको साथ लेकर चलते थे। अखिलेश यादव अभी अपरिपक्व नेता हैं। मैंने अखिलेश यादव से कहा था नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय के कार्यकर्ता को हर जिले में जिम्मेदारी दे दो और 2024 लोकसभा के चुनाव में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों के टिकटों को लेकर के गैर जिताऊ प्रत्याशी उतार दिया, जिसका परिणाम सभी के सामने है। ऐसे ही राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने जयंत सिंह को बुलाया, लेकिन मुझे खबर नहीं की। उन्होंने कहा कि संविधान यात्रा के माध्यम से हम जनता को समझा रहे हैं, जब तक जातिवाद जनगणना नहीं होगी तब तक सभी लोगों को अपना अपना हिस्सा नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि देश में समान शिक्षा होनी चाहिए, जब रोजगार परक शिक्षा होगी तभी देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। राजभर ने कहा कि देश में आरबीआई से लोन लेने वाले उद्योगपतियों का 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ़ हुआ है, तो प्रदेश में घरेलू बिजली के बिल क्यों नहीं माफ़ हो सकते। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह सत्य है, देश में सभी चुनाव गठबंधन से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उसका भी कई दलों से गठबंधन है। ओम प्रकाश राजभर ने 2024 का चुनाव भाजपा के साथ लड़ेंगे इस सवाल पर बोले, कोई मानता नहीं था कि बसपा सपा एक होंगे, बिहार में नीतीश और लालू जी एक साथ होंगे, कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी एक साथ होंगे। इस मौके पर सुभासपा के अरुण राजभर, प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप, राष्ट्रीय सचिव शिशुपाल सिंह यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से एक सावधान रथ यात्रा 4 टीम बनाकर घूमते हुए 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में सावधान महारैली करेंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग मैनपुरी में एक कार्यक्रम रथ यात्रा पहुंचा था, तो कार्यक्रम यहाँ हुआ है, इसी उद्देश्य से हम लोग इधर आए हुए हैं। आपने समाजवादी पार्टी से जिस स्पीड से जो गठबंधन किया था उससे दुगनी स्पीड से गठबंधन तोड़ा, क्या कारण रहा जो गठबंधन तोड़ा आपने? देखिए, हमने नहीं तोड़ा, तलाक समाजवादी पार्टी ने दिया है, हमने कबूल कर लिया। आपने देखा कि जो कहा करते थे लोग कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी वही हार गई और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ने जिले का जिले बीजेपी को खाता नहीं खुलने दिया। अगर उधर सफलता नहीं मिली होती तो क्या हालत होती। जितने दिन आप अभी रहे वहाँ समाजवादी पार्टी इसमें जो है नेताजी और अखिलेश यादव में क्या अंतर देखा? देखिए, नेताजी में था सबको साथ लेके चलने का, अखिलेश जी में ये अपरिपक्व नेता हैं, इनको सबको साथ लेके चलने का। ऐसे 22 के चुनाव में हमने कहा कि जितने भी नेताजी के जमाने के नेता हैं उनको आप 2-2, 4-4, 5-5 जिले की जिम्मेदारी दे दो, क्योंकि वो लोग अनुभवी हैं। उन लोगों को किनारे लगाने की कवायद बराबर करते रहे, आज भी करते हैं। और अब जैसे कि हम तो साथ रहे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, आप मैनपुरी में ही उठा के देख लीजिए। कश्यप निवास करता है, पाल प्रजापति, साक्य सैनी माली निवास करता है, नाई गोण कुम्हार निवास करता है। लेकिन 4 चरण के चुनाव में लगातार न तो कश्यप को टिकट मिल पाया, ना प्रजापति पाल को मिल पाया, ना तो साक्य सैनी माली को मिल पाया। जो हिस्सेदारी होती है, ये वोट क्यों देगा? हम यही बात समझा रहे थे कि ये वोट क्यों देगा। ये गुस्सा करके वोट चला गया बीजेपी के साथ, जो शिकस्त गढ़ में हालत खराब हो गई। आपने देखा कि लोकसभा में बड़ी चर्चा होती थी कि आजमगढ़ और रामपुर 2 समाजवादी पार्टी के बड़े गढ़ हैं, लेकिन बाई इलेक्शन में दोनों गढ़ भी ध्वस्त हो गया। मैं कहते रह गया अखिलेश जी से कि आप आओ। जब माननीय मुलायम सिंह जी का नेतृत्व था तो आजमगढ़ बाई इलेक्शन था, तो अलग अलग 5 विधानसभा में कार्यक्रम किए, मैं खुद उनके साथ था समर्थन में। लेकिन अब इनकी
और नेताजी की सोच में और संघर्ष में बड़ा अंतर है। तो इसमें सर अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, हम तो अभी 25 करोड़ आबादी में जनता को समझा रहे हैं, जनता के बीच में, कि जब तक जातिवाद जनगणना नहीं होगी तब तक सबको बराबर हिस्सा नहीं मिल पाएगा। 75 साल की आजादी में देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक और राष्ट्रपति एक। दो तरह की शिक्षा क्यों? शिक्षा भारतीय समाज पार्टी एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहती है। रोजगार परक शिक्षा देश में लागू क्यों नहीं होती है? जब देश में बेरोजगारी चरम पे है तो हम कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा लागू करें। मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, कैमरा बनाना, लैपटॉप बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। तो देश में जब तक रोजगार परक शिक्षा लागू नहीं होगी तब तक बेरोजगारी इसी तरह बढ़ती रहेगी। इस देश में आरबीआई से लोन लेने वाले उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है। तो फिर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ क्यों नहीं हो सकता है? ये तमाम चीजों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जनता को समझा रहे हैं। हम क्या कहें, बेटी भाजपा में है, वो सपा में है, आप भी जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। और जहां तक हमारा सवाल है, हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। राष्ट्रपति के चुनाव में जयंत चौधरी को बुलाया जाता है, उनसे वोट मांगा जाता है। वहीं जो है आपके जो प्रत्याशी लड़ रहे थे यशवंत सिन्हा जी, ना तो उन्होंने वोट मांगा और तलाक उन्होंने दिया था, हमने नहीं दिया था। उन्होंने तलाक दे दिया था, हमने कबूल कर लिया।